स्टूडेंट आज हम लोग कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का एक दो क्वेश्चन और बताएंगे। ये क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग सीखेंगे स्फीयर कैसे बनता है। ठीक है, तो बाकी तो लगभग कंप्लीट हो गया है, बस हम लोग को एक स्फीयर बचा हुआ है। स्फीयर वाला देखेंगे, स्फीयर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या व्यू कैसे बनता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर स्फीयर आएगा तो स्फीयर का आइसोमेट्रिक व्यू हो या प्रोजेक्शन हो तो उसमें उसका एक ही तरीका, उसमें डायमेंशन सिर्फ आइसोमेट्रिक व्यू में डायमेंशन रिड्यूस करना पड़ता है और व्यू में भी प्रोजेक्शन में भी रिड्यूस करना पड़ता है। व्यू में भी आइसोमेट्रिक व्यू में भी डायमेंशन उसका रिड्यूस करना पड़ता है। तो उसका मेथड स्फीयर का बनाने का, अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या व्यू आता है तो एक ही होता है। ठीक है तो एक क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया है कि एक फ्रस्टम है, एक स्फीयर है, वो स्फीयर 50 mm डाया का है, वो कहाँ रखा हुआ है, ये सेंट्रली रखा हुआ है फ्रस्टम ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड ऑफ साइड 120 मिलीमीटर। तो 120 मिलीमीटर साइड दिया हुआ है फ्रस्टम का, सॉरी इसका स्क्वायर प्रिज्म है, उसका फ्रस्टम का जो बेस है वो 120 मिलीमीटर है और बॉटम का बेस और टॉप का बेस 80 मिलीमीटर है। तो एक हम लोग नीचे बनाएंगे स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, एक स्क्वायर यहाँ बनाएंगे 120 का, उसके बाद फिर ऊपर बनाएंगे स्क्वायर 80 मिलीमीटर का। ठीक है तो हम लोग करते हैं इसको। कितना डिग्री लेना है यहाँ, 30 डिग्री लेना है यहाँ से। ये ले लिया। अब ये क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू या प्रोजेक्शन है, तो ये आइसोमेट्रिक व्यू है। तो हम लोग को यहाँ पे, सॉरी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, तो इसलिए हम लोग को क्या लेना होगा, यहाँ पे हम लोग को लेना होगा आइसोमेट्रिक पोजीशन के लिए हम लोग को आइसो लेंथ लेना होगा। ठीक है, तो आइसो लेंथ हम लोग काम करते हैं लेके, तो 120 का आइसो लेंथ कितना होगा, ये देखिए, ये 90 100 तक लिया था, इसको और बढ़ाते हैं, 2 mm और बढ़ा दीजिए। तो ये हो गया 120। इसको नीचे लाइए, ये हो गया 110 120। ये हो गया 120। इसको मेज़र कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया, नहीं लेंथ कट करना होगा।
ये हो गया, स्क्वायर बनेगा, सेम लेंथ होगा। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पर जगह कम था, इतिहास बना दिया मैंने। तो दिख रहा है आप लोगों को, ओके, ठीक है। तो यहाँ से 120, यहाँ से 120 मैंने कट किया आइसो लेंथ लेके। तो एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लीजिए। अब 120, सारा लेंथ 120 ही मिलेगा। तो एक यहाँ से आर्क कट किया और एक यहाँ से, जहाँ पे दोनों मिलेगा ये हो जाएगा बोथ पॉइंट। ये हो गया। ठीक है, अब कितना होगा हाइट? तो एक तो बेस यहाँ बन गया 120 का। अब ऊपर में फ्रस्टम है तो एक नीचे बेस बनेगा, बड़ा छोटा बेस ऊपर बनेगा जिसमें कट किया गया है फ्रस्टम का। फ्रस्टम का ऊपर वाला बेस कितना है? तो फ्रस्टम का जो टॉप बेस है वो है 80 मिलीमीटर। तो 80 मिलीमीटर पे 80 मिलीमीटर का एक बेस और बनाएंगे, ये 120 का था। और हाइट कितना है? 100 है। तो हाइट लेंगे 100, तो 100 लेंगे। 100 कौन सा लेना होगा? आइसोलेंस लेना होगा। तो यहाँ से फिर देखिए हम लोग 100 का आइसो लेंगे। तो 100 मिलीमीटर का आइसो लेंथ ये ले लिया। ठीक है, तो ये हाइट होगा 100 का आइसो। अब यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे, इस पे रखिए। यहाँ पे रखा, कितना ऊपर जाएगा ये? 100। तो ये पॉइंट होगा। उसके बाद फिर यहाँ से इस पे रखेंगे इस कोइल को। फिर यहाँ से कितना ऊपर जाएगा? 100, ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे रखेंगे स्केल को। यहाँ से कितना ऊपर लेना है? 100, ये पॉइंट मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से 100 ऊपर। सारा पॉइंट ले लिया 100 पे। अब सबको मिला दीजिए। ये हो गया 100 पे, सब मिल गया। इसका नाम दे दिया ABCD। दिख रहा है ना? तो ये हो गया ABCD। ठीक है, और
तो ये हो गया ABCD। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, A से A1, B से B1, C से C1 और D से D1, ये हो गया। अब A1 B1 C1 D1 को मिला दीजिए। ये मिला दिया। अब ये जो बना टॉप इस वाला जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स के अंदर हमको बनाना है छोटा वाला स्क्वायर कितना का, 80 का। ठीक है, तो ये कितना का बना हुआ है, ये बना हुआ है 120 का। ये सब कितना का लिया था, 120 का लिया था हमने। तो ये 120 का बना हुआ है। तो 120 के लाइन से 120 का लाइन है, 120 के लाइन में हम कितना दोनों तरफ कट करें कि 80 बचे, सही बताइए। तो 120 में से 80 का था 40 बचेगा। तो 20 हम दोनों तरफ से कट कर दे, 20 यहाँ कट कर देंगे तो कितना बच जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन ये 80 बच जाएगा। ठीक है, तो हमको कितना दोनों तरफ से कट करना होगा, दोनों तरफ से 20 कट करना होगा। 20 कौन सा लेना होगा, तो 20 और 20 दोनों तरफ लेना होगा आइसो। तो फिर आइसो ले लीजिए 20 ये हो गया 20 आइसो। अब यहाँ से यहाँ कट करिए और यहाँ से यहाँ कट किया। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट से यहाँ 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 किया, यहाँ किया, हो गया। तो अब इसको मिला दीजिए। ये हो गया, अब इसको मिला दीजिए। और इसको मिला दीजिए। ये बन गया। तो ये कितना का बॉक्स बन गया, 20 का। ठीक है, सॉरी 80 का। तो ये 80 का बन गया। अब फ्रस्टम क्या होगा, तो स्क्वायर प्रिज्म का फ्रस्टम जो बना हुआ है, ठीक है, सॉरी स्क्वायर पिरामिड है ना, तो स्क्वायर पिरामिड का फ्रस्टम। तो पिरामिड में क्या होगा, सारा कॉर्नर अपेक्स से मिलता है। तो अपेक्स से तो हम कट कर दिया इसको। तो कट करने पे क्या होगा, कट करने पे ये होगा कि जितना भी कॉर्नर, इसका पहले नाम दे दीजिए, हम लोग इसका नाम दे देते हैं P। ये पॉइंट मिला P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। ठीक है, तो सारा कॉर्नर किससे मिलेगा, सारा कॉर्नर मिलता है अपेक्स से। लेकिन अपेक्स तो यहाँ पे क्या किया, फ्रस्टम कट किया। फ्रस्टम आपने देखा भी होगा, बताया भी था मैंने, फ्रस्टम क्या होता है। जब बेस के पैरेलल कट करते हैं, तो जब पैरेलल कट करेंगे तो छोटा बेस बन जाएगा यहाँ पे। तो छोटा जो बेस बनेगा, फ्रस्टम में क्या करना है, ये करस्पॉन्डिंग साइड को मिला देंगे इससे। तो ये हो जाएगा, ये हो गया टॉप बॉटम बेस और ये हो गया टॉप बेस। तो बॉटम बेस का टॉप बेस का करस्पॉन्डिंग पॉइंट को मिला दीजिए। तो S से D जो दिखेगा उसी को मिलाइए, बाकी हम इरेज कर देंगे। तो ये दिखेगा। उसके बाद ये पॉइंट P से A दिखेगा। उसके बाद Q से B दिखेगा।
और R से P, तो सॉरी R से C, तो R से C दिखेगा, हमको नहीं दिखेगा क्योंकि अंदर है, तो जो अब नहीं दिखेगा उसको मिटा दे रहे हैं। ये हमको लाइन दिखेगा नहीं, देखिए ये लाइट छोड़ सकते हैं आप, लेकिन हम इरेज कर दिए ज़्यादा अच्छा है, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं लाइन को। ये लाइन इनविजिबल होगा, ठीक है। तो ये सब अभी दिख रहा है, बाकी को बाद में डार्क करेंगे, पहले स्फीयर बना लेते हैं हम लोग। तो स्फीयर कैसे बनता है ये समझिएगा। स्फीयर के लिए कहता है कि जो बॉक्स है पहले उस बॉक्स का सेंटर फाइंड कर लीजिए जिसमें स्फीयर आपको ड्रॉ करना है। कहाँ पे रखा हुआ है, इसके ऊपर, जिसके ऊपर रखा हुआ है पहले इसको सेंटर फाइंड कर लीजिए। तो इस बॉक्स, ये जो PQRS है, इसी PQRS पे क्या रखा हुआ है, स्फीयर को रखा गया है। तो इस PQRS का सेंटर फाइंड कर लीजिए कहाँ पे सेंटर होगा, ठीक है। तो सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, डायगोनल मिला देंगे, सेंटर फाइंड हो जाएगा ना। तो डायगोनल मिला दीजिए इसको, हल्का सा एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो ये हो गया सेंटर, ठीक है। अब इस सेंटर से हमको जाना है आइसो रेडियस, कितना जाना है ऊपर हम लोगों को, सेंटर से आइसो रेडियस ऊपर जाना है सेंटर से। तो आइसो रेडियस कितना है, तो स्फीयर कितना का ड्रॉ करना है हमको, स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है 50 मिलीमीटर। तो हमको यहाँ से, अच्छा याद रखिएगा, इसका आइसोमेट्रिक व्यू होगा तब भी आइसो रेडियस ही ऊपर जाएंगे। याद रखिए क्या बोल रहे हैं, अगर आइसोमेट्रिक व्यू होगा इसका तब भी यहाँ से आइसो 50 आइसो रेडियस ही ऊपर जाएंगे, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा तब भी आइसो रेडियस ही ऊपर जाएंगे। मतलब स्फीयर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू सेम होता है, अलग नहीं होता है। तो यहाँ से अगर आइसोमेट्रिक व्यू कहेगा तब भी आइसो रेडियस ऊपर जाइएगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहेगा तब भी आइसो रेडियस ही ऊपर जाएंगे। यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं कि ये प्रोजेक्शन या व्यू है, ठीक है। तो बाकी इसमें चेंज होता है, स्फीयर में चेंज नहीं करता। स्फीयर में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहेगा तब भी आइसो ऊपर जाएंगे, और व्यू कहेगा तब भी आइसो रेडियस ही ऊपर जाना होगा। तो कितना ऊपर जाएंगे, 50 का आइसो लेना होगा। तो 50 का आइसो ले लीजिए, ये देखिए हो गया 50 का आइसो। अब यहाँ से इस पॉइंट से, सेंटर से, सेंटर पे रखा और कितना ऊपर गए हम लोग, यहाँ से 50 आइसो ऊपर गए। देखिए ये पॉइंट मिल गया जहाँ पे कट किया, ये पॉइंट कट किया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दिख रहा ना, 50 ऊपर गए, कहाँ पे, यहाँ पे कट किया था 50, आइसो 50 लिया हमने। कहाँ से, इसके सेंटर से जहाँ पे कट किया वहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट मार्क कर दिया, ये पॉइंट हो गया। तो ये हो गया आइसो 50 वाला पॉइंट। अब क्या करना है, अगर आइसोमेट्रिक व्यू कहेगा तब भी लेना है, आइसोमेट्रिक पोजीशन कहेगा तब भी वही लेना है, आइसो 50 ही लेना, दोनों में। अब यहाँ से ट्रू 50 का देखिए अब कितना करना है, 250 लेंगे। 250 का मतलब एक्चुअल 50 लेंगे हम लोग, ये एक्चुअल 50 लिया, और यहाँ पे जो पॉइंट आया है उस पॉइंट से हम लोग सेंटर ड्रॉ कर देंगे। जो पॉइंट आया है आइसो 50 जो है ना पॉइंट, तो आइसो 50 जो पॉइंट आया है उस पॉइंट से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। कितना कर लेंगे, ये ट्रू 50 कर लेंगे। ये सर्किल कितना का ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ट्रू। अच्छा एक मिनट हो गया, ये सेंटर का, हाँ फिर रेडियस 50 ना, हमको का डाया 50 है, तो ये हो गया ट्रू 50 का सर्किल। तो स्फीयर समझ में आया सबको कैसे बनना है। तो स्फीयर के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, स्फीयर के लिए पहले आइसो 50 ऊपर जाएंगे, अगर प्रोजेक्शन कहेगा तब भी और व्यू कहेगा तब भी। कितना ऊपर जाना है, तो हम इसको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। देखिए ये पॉइंट से ये जो पॉइंट हुआ दिख रहा है आप लोगों को, अच्छा इधर दिखा देते हैं। इस पॉइंट से, ठीक है, इसके सेंटर का जो डिस्टेंस लिया है, ये कितना लिया है, ये हुआ है आइसो 50। आइसो 50 मतलब अगर प्रोजेक्शन होगा तब भी आइसो 50 लेना होगा, और आइसोमेट्रिक व्यू होगा तब भी आइसो 50 ही लेना होगा। याद रखिएगा दोनों सेम होता है।
और ये डायमीटर हम लोग कितना लिया है, ये डायमेंशन ये हो जाएगा ये हो गया स्फीयर रेडियस SR 50, ये एक्चुअल 50 है। ये क्या लिखा हमने, स्फीयर रेडियस SR 50, ये एक्चुअल 50 है, ठीक है। तो स्फीयर समझ में आ गया हम लोगों को। अब जो डार्क होगा उसको डार्क कर दीजिए। देखिए ये जो ऊपर का बेस में, जो ऊपर का बेस PQR, इसमें क्या क्या दिखेगा, तो P से S दिखेगा, इसको डार्क करेंगे। ये दिखेगा P से Q, Q से R में कितना दिखेगा, स्फीयर के अंदर दिखेगा नहीं हमको, स्फीयर रखा हुआ तो स्फीयर के अंदर छिप जाएगा, तो स्फीयर के बाहर तक दिखेगा। तो बाहर तक यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से ये हो गया, ठीक है। तो इतना पोर्शन हमको यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे क्या दिखेगा, ये लाइन दिखेगा, और ये लाइन दिखेगा, ठीक है। तो ये बन गया हम लोगों का कंप्लीट फिगर, प्रोजेक्शन ऑफ ये फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड था, उसके ऊपर क्या रखा हम लोगों ने, उसके ऊपर हम लोगों ने स्फीयर को रखा है। दिख रहा है फिगर आप लोगों को, फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड, उसके ऊपर हमने स्फीयर को रखा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत होगा पूछेगा। ये तो हम एक क्वेश्चन और बताएंगे, का क्वेश्चन और बताएंगे तो बताएंगे। अब तो फिगर ये लगभग चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर बचा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, वो भी इंशाल्लाह जल्दी खत्म कर देंगे। तब तक टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।